विषय नहीं है। स्कूल है, आप भी खोल लीजिए बामसेप के नाम से। हमें तो गर्व होगा कि बामसेप के नाम पे क्या पढ़ाएंगे आप। जो महापुरुषों का इतिहास है वो तो पढ़ाएंगे आप भी। आप क्या पढ़ाएंगे इसके अलावा? जो संविधान में निहित अधिकार है उनको तो बताएंगे आप जाकर के। तो बहुत सारे स्कूल खोलो। मानवता का मार्ग है, आपने देखा कभी? हम हमेशा जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम तोड़ने की बात थोड़े कर रहे हैं। तो ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हम संप्रदाय को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे जाके। एक महिला पुरुष के समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये तो पढ़ाया जाएगा। तो व्यक्ति इसके अलावा क्या पढ़ाएगा इसमें यूनिवर्सिटी में? तो ऐसा नहीं है, कोई डिवीजन नहीं हुआ इसमें जाकर के। केवल हमारे स्कूल खुल गए हैं और डिफरेंट एरिया में हम काम करते हैं। सारे के सारे हम फॉलोवर, उनके पद को मानने वाले मानवर काशीराम के लोग हैं, अर्थात व्यक्तिवाद को महत्व नहीं देते हैं। हम टोटली बाबा साहब के सिद्धांतों के द्वारा बनाए गए जो संवैधानिक तौर पे उसमें जो नीत SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हम वो लोग हैं। अर्थात हम वो लोग हैं जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम वो लोग जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं और जो पूर्ण विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह देखने वाले लोग हैं। तो उसमें मान्यवर काशीराम भी आते हैं, उसमें कबीरदास जी भी आते हैं, रविदास जी भी आते हैं, उसमें तथागत बुद्ध भी आते हैं। सर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये जो बामसेफ है 6 दिसंबर 1978 को बनी थी, तो ये माननीय काशीराम जी ने बनाई थी, लेकिन उसके बाद बामसेफ में ऐसा क्या हुआ कि इसके कई टुकड़े हो गए? इसको ऐसे देखो मैडम कि बामसेफ एक्चुअल में इसके नाम से देखिए आप, किसी भी इंस्टीट्यूशन के टुकड़े नहीं होते हैं। उसके बहुत सारे एरियाज़ में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक ही रहती है। तो बामसेफ एक्चुअल में एक यूनिवर्सिटी है, जो इसका नाम बामसेफ द ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन है। अर्थात ये समग्र रूप से व्यक्ति को अवेयरनेस की तरफ बढ़ाने का रास्ता निकालती है, अर्थात एजुकेट करती है, अर्थात एक मनुष्य के रूप में उसको विकसित करने का पूरा रास्ता देती है और अपने महापुरुषों के द्वारा बताए मार्ग पर चलने का एक अग्रसर पाथ देती है। तो काशीराम जी ने जो महान कार्य किया, जिसके द्वारा हम यहाँ दिख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे दिखे। जो 42 मान्यवर काशीराम जी ने कभी बंटवारे की बात नहीं करी थी, क्योंकि बामसेफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं बट चुके हैं। जैसे आपकी है, बामन मेश्राम की है, अतरवीर सिंह जी की है, तो इसी तरीके से कई टुकड़े हो चुके हैं बामसेफ। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन ये है। एक्चुअल में क्या है कि बामसेफ का जो है ये इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, दैट्स गुड क्वेश्चन, लिसन मी आंसर, कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं है। इसका एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है। एम्प्लॉयज़ यू नो वेरी वेल, डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यू नो, कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयज़ होगा वो उसको प्रभार को देख सकता है। अब जिनका आपने नाम लिया, मैं कहूँगा मेरे अपने परिवार के लोग हैं और उसके लिए ये डिबेट का विषय नहीं बन सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को देखने वाला व्यक्ति बामसेफ का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? आप तो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति है। अगर बामन मेश्राम जी किसी काम को तो स्कूल से पढ़े हुए हैं वो हमारे, और 1991 में यहाँ से पढ़ के निकल के गए। अगर कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी से MBBS कर लेता है और डॉक्टर बन जाता है तो अपने कैलिबर को फील्ड में जाकर दिखाएगा, लेकिन उसके पैरेलल यूनिवर्सिटी खड़ा करेगा तो शायद उसको देखना चाहिए मॉडलिटी के तौर पे कि वो क्या कर रहा है। बामसेफ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ देखते हैं। आई एम ऑल्सो एम्प्लॉयज़। मैं इसको 2000 अगर देखे, मैं इसके 90 से जुड़ा हुआ इसके साथ हूँ, 1990 से जुड़ा हुआ मैं इसके साथ। तो ऐसा नहीं है, बामसेफ कोई ऐसा डिवीजन वाला विषय नहीं है। स्कूल है, आप भी खोल लीजिए बामसेफ के नाम से। हमें तो गर्व होगा कि बामसेफ के नाम पे क्या पढ़ाएंगे आप। जो महापुरुषों का इतिहास है वो तो पढ़ाएंगे आप भी। आप क्या पढ़ाएंगे इसके अलावा? जो संविधान में निहित अधिकार है उनको तो बताएंगे आप जाकर के। तो बहुत सारे स्कूल खोलो, कोई बंटवारा बामसेफ भी नहीं होता है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर में कोने कोने में स्कूल खोलें बामसेफ के, ये हमारे गौरव की बात होगी। तो प्लीज़ को बंटवारे से मत जोड़ो। हम चाहते हैं कि मान्यवर काशीराम के द्वारा बताया जो मार्ग था, जो मानवता का मार्ग है, आपने देखा कभी? हम हमेशा जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम तोड़ने की बात थोड़े कर रहे हैं। तो ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हम संप्रदाय को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे जाके। एक महिला पुरुष के समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये तो पढ़ाया जाएगा। तो व्यक्ति इसके अलावा क्या पढ़ाएगा इसमें यूनिवर्सिटी में? तो ऐसा नहीं है, कोई डिवीजन नहीं हुआ इसमें जाकर के। केवल हमारे स्कूल खुल गए हैं और डिफरेंट एरिया में हम काम करते हैं। तो जो आपकी बामसेफ है ये क्या मान्यवर काशीराम वाली है? देखिए, सारे के सारे हम फॉलोवर, उनके पद को मानने वाले मानवर काशीराम के लोग हैं, अर्थात व्यक्तिवाद को महत्व नहीं देते हैं। हम टोटली बाबा साहब के सिद्धांतों के द्वारा बनाए गए जो संवैधानिक तौर पे उसमें जो नीत SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हम वो लोग हैं। अर्थात हम वो लोग हैं जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम वो लोग जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं और जो पूर्ण विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह देखने वाले लोग हैं। तो उसमें मान्यवर काशीराम भी आते हैं, उसमें कबीरदास जी भी आते हैं, रविदास जी भी आते हैं, उसमें तथागत बुद्ध भी आते हैं। तो उन सब महापुरुषों की बात की जाती है। व्यक्ति विशेष को बामसेफ महत्व नहीं देता है। व्यक्ति विशेष के द्वारा किए हुए कार्यों को उनको महत्व दे इसलिए जाता है कि उनको हम याद रखते हैं, उनके बताए मार्ग को भूल ना जाए, वो बताने का प्रयास करते हैं। तो हम हृदय से मान्यवर काशीराम जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस सोए समाज को जगाने के लिए जो कम से कम 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिलिंग की है, अर्थात 10 स्टेट को साइकिलिंग की है। वो बहुत बड़ा कदम था जिससे आज समाज इस दिशा में पहुँच चुका है, जो पॉलिटिकल पावर में भी अपने आप को स्थापित कर चुका है।
कहीं ना कहीं जो बाम से जो थी मानवर काशीराम ने बनाई थी, उसके बाद DS4 भी बनाई थी, उसके भी टुकड़े हो गए। अब BSP की बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपसे कि BSP भी जो मानवर काशीराम जी ने बनाई थी, लेकिन उसके तमाम जो लोग हैं आज कहीं ना कहीं बिक गए हैं। इसको मैडम ऐसे देखो, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी डॉक्टर बनाने का काम करती है। एक व्यक्ति मॉरलिटी कैसे डिफाइन करता है वो समाज देखता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है डॉक्टर को बनाना। हमने डॉक्टर को बना के फील्ड में दे दिया। अब उसने कौन सा ज्ञान प्राप्त करके किसने अप्लीकेबल कर रहा है वो डिपेंड उस पर करता है। तो DS4 हो या BSP हो या इवेंदन कोई भी हो, बामसेप का इससे कोई दृष्टिकोण नहीं होता है। बामसेप तो लोगों को टीचिंग करते पढ़ाती है, फील्ड में छोड़ती है, और फील्ड में वो कैसे कैलिबर यूज करता है समाज को देखना, समाज भी देखे कि वो व्यक्ति विशेष के साथ क्यों जुड़ना चाहता है। आप तो इतना जानते हैं, क्वालिटी फैक्टर को देखना चाहिए ना आपको, कि आप कोई भी परचेजिंग के लिए जाते हो तो क्या करते हैं आप उसको, आप क्वालिटी फैक्टर देखते हैं उसको जा करके, तो आप बटते नहीं हो। आप आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आपके पास चॉइस बढ़ जाती है, और चॉइस बढ़ना आपका अधिकार में आता है। अच्छा पर जो बामसेप जो है जो काम कर रही है और जो टीचिंग देने का काम करती है, और टीचिंग लेने के बाद स्टूडेंट एक प्रोफेसर बन जाता है उस लाइन का, और वो फिर बामसेप को ही धोखा दे रहा है, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? देखो मैं फिर रिपीट करूंगा, यस में एक वॉलेंट्री एक मिशन होता है हमारा ऑनरेबल मेंबर, एक सम्मानित तौर पे लोगों को मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बामसेप स्वयं के एफर्ट्स लगा के व्यक्ति को तैयार करता है। इसी कड़ी में आपने देखा राष्ट्रपति तक लोग बने, बामसेप से पढ़ाए हुए लोग राष्ट्रपति तक बन गए हैं, बामसेप से पढ़ाए हुए लोग मुख्यमंत्री बने हैं, बामसेप से पढ़ाए हुए लोग आज मिनिस्टर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये तो मॉरलिटी अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं किया। लेकिन भाई किसी के व्यक्तित्व को कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में नहीं होता ना। पर जो बामसेप का मेन उद्देश्य था कि राजनीति में जाकर के अपने लोगों का भला करना या काम करना, वो तो पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आज का आधुनिक दौर देखो, आज भारत के अलावा अन्य देशों को भी देखो, आज जो डेमोक्रेटिक तौर पे और जो इकोनॉमिक फैक्टर लागू हुआ देश के अंदर, तो वहाँ पे लोगों का व्यक्तित्व निर्माण में प्रक्रिया में बाधक चीज़ें बनी है। लोग मॉनिटरी की तरफ ज़्यादा चले गए, तो इसका मॉरलिटी में और मॉनिटरी में बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो मॉरलिटी को विकसित करने के लिए एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता निकाला जाता है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमने अपना प्रयास किया, हम अपना प्रयास करके कर देते हैं। इज इट क्लियर? उसको प्रॉपर टीचिंग भी करते हैं, लेकिन बाह्य वातावरण में जाकर के वो क्या सीखता है क्या करता है समाज को देखना होता है उसमें जाकर के। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने बोला कि जो भी टीचर्स आपके पास आकर के कोचिंग टाइप से लेते हैं कि वो जागरूक कर पाए समाज को, ठीक है, लेकिन देखा जाए जब मानवर काशीराम जी ने बामसेप बनाई थी उस वक्त तमाम लोग थे इसके अंदर, लेकिन अब जब से ये टुकड़ों में जब से बामसेप बटी है तब से देखा जाता है कि जब अधिवेशन होता है, चाहे किसी भी पार्टी का मतलब बामसेप का अधिवेशन हो, लेकिन उसमें 10, 20, 50 लोग होते हैं। पहले की संख्या ज़्यादा थी, अब की संख्या कम है। इसको ऐसे देखो, जो क्वालिटी और क्वांटिटी, अब हमने क्वालिटी पे फोकस किया, क्वांटिटी पे हमने एक रफ आड़े लेते हैं हम लोग जाकर के। तो पहले कहते कि बेसिक आवश्यकता समाज की क्या आती, जहाँ उनके दुखों को दूर करने का रास्ता मिलता था लोग वहाँ पे जुड़ते थे जाकर। आज लोग की इस 70 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, उनके पास चॉइस ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसका अर्थ नहीं कि वो बंधेंगे जाकर, संख्यात्मक बल्कि आवश्यकता बामसेप कभी होती नहीं है। केवल 100 लोगों को फोकस करते हैं अब ज़्यादा, और मैक्सिमम 200 को करते हैं। तो हमने ये किया, ये आप देखिए अब 1000 बुलाना ये उद्देश्य नहीं है हमारा, क्योंकि पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये वोट देने के लिए यहाँ पे अधिकार वो अधिवेशन नहीं किया गया। अंडरस्टैंड जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, सुन रहे हो भाई गौतम साहब? ये पॉलिटिकल पावर लेने के लिए मंच नहीं है, ये लोगों को एक क्वालिटी फैक्टर देने का मंच होता है। तो बामसेप टूटा नहीं है, वो एज इट इज है और अपना काम कर रहा है। धन्यवाद आप।